हेलो स्प्रिंट। तो कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में। इस प्रोग्राम में रिसेंट में एक नया कंपोनेंट ऐड किया गया है, लाइक द प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की तरह ही वेटरनरी में भी एक जन औषधि योजना फॉर द वेटरनरी के लिए ऐड किया गया है, फॉर एनिमल्स के लिए ऐड किया गया है। तो आज इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है अबाउट द लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में। तो इसके कंपोनेंट क्या है, औषधि वाले पार्ट के क्या सब कंपोनेंट्स है, तो उनके बारे में हम देखेंगे। तो ये न्यूज है, द कैबिनेट अप्रूव द रिवीजन ऑफ द लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। इसमें रिसेंट में रिवीजन हुआ है। दिस इज द न्यूज ऑफ द 5 मार्च। तो सबसे पहले देखते हैं कि लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है क्या है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव द एनिमल हेल्थ सेक्टर बाय द वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोफिलाइटिक वैक्सीनेशन प्रोग्राम की डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम को कंट्रोल करना है, वैक्सीनेशन को डेवलप करना है एंड अगेंस्ट द वेरियस डिजीज ऑफ द लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री। एंड ये दोनों को इंक्लूड करता है, लाइफ स्टॉक को भी इंक्लूड करता है और पोल्ट्री को भी इंक्लूड करता है। इसमें मेजर फोकस यहाँ पे है कि कैपेसिटी बिल्डिंग पे ध्यान दिया जा रहा है, डिजीज सर्विलेंस पे ध्यान दिया जा रहा है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द वेटरनरी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जा रहा है। तो दो मेजर फोकस है। पहला फोकस है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम को चलाना, डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम को चलाना। सेकंड है कि ये कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजीज सर्विलेंस और स्ट्रेंथनिंग ऑफ वेटरनरी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेगा लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड द डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। अगर इसके बाद आते हैं तो इस प्रोग्राम के तीन कंपोनेंट आते हैं। पहला कंपोनेंट है नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। सेकंड कंपोनेंट इज द लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल। थर्ड कंपोनेंट जो नया ऐड हुआ है पशु औषधि, जैसे जन औषधि है फॉर द ह्यूमंस, नाउ द पशु औषधि एडेड एज अ न्यू कंपोनेंट अंडर दिस मिशन। पशु औषधि नया कंपोनेंट जहां पे जेनरिक वेटरनरी मेडिसिन मिलेंगी थ्रू द प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र एंड द कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू। ये पशु औषधि में जेनरिक वेटरनरी मेडिसिन की अवेलेबिलिटी होगी, क्योंकि अभी तक रूरल इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही रहता था कि जो वेटरनरी सर्विसेज हैं अच्छी नहीं है, मेडिसिन अवेलेबिलिटी नहीं है, हाई कॉस्ट करता है। इसीलिए जो एक कदम उठाया गया रिगार्डिंग द पशु औषधि इज द वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेप फॉर इम्प्रूविंग द वेटरनरी सेक्टर इन द कंट्री। और एनिमल हेल्थ को देखते हुए, डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम को देखते हुए बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है। अगर हम पशु औषधि के सब कंपोनेंट्स देखते हैं, यहाँ पे 3 सब कंपोनेंट है। सबसे पहला कंपोनेंट है क्रिटिकल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। इसको प्रपोज किया गया है टू कवर द क्रिटिकल डिजीज डेस्पेटिसिस एंड द रूमिनेंट स्वाइन फीवर को। दो डिजीज को स्पेसिफिकली फोकस किया गया है, रूमिनेंट्स एंड स्वाइन फीवर्स के बारे में। इसके साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग वेटरनरी हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरी, मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स बनाई जाएंगी, डिस्पेंसरी एस्टेब्लिश की जाएंगी, वेटरनरी हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे, जो सर्विस एग्जिस्टिंग है उनको इम्प्रूव किया जाएगा। ये डोर स्टेप डिलीवरी पे भी काम कर रहा है कि डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विस को कैसे प्रोवाइड कराया जाए। इसके साथ साथ ही असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा स्टेट एंड कंट्रोल एनिमल डिजीज के लिए। यह प्रायोरिटाइज कर रहा है एक्सोटिक एमरजेंट जोनोटिक एनिमल डिजीज लाइक द लंपी स्किन डिजीज। लंपी स्किन डिजीज की वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था वेटरनरी का व एनिमल्स का, तो उस पे भी ध्यान दिया जा रहा है। जूनोटिक एनिमल डिजीज एंड द लंपी स्किन डिजीज पे ध्यान दिया जा रहा है अंडर द अदर कंपोनेंट ऑफ द दिस प्रोग्राम। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं और भी बाकी प्रोग्राम चले हुए हैं जो लाइफ स्टॉक को प्रमोशन करते हैं। सबसे पहला प्रोग्राम है नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, जो है तो फोकस करता है एंटरप्रेन्योरशिप पे, ब्रीड इंप्रूवमेंट्स पे, पोल्ट्री, शिप, गोट्स एंड द पिगरी पे, फीड एंड फॉडर डेवलपमेंट्स पे। मीन जो नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन है यहाँ पे मेनली फोकस किया किस तरीके से ब्रीड डेवलपमेंट किया जाए, किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके आया जाए इस सेक्टर को, किस तरीके से फूड एंड फॉडर का डेवलपमेंट किया जाए। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है जो डेवलप किया गया टू इंक्रीज द मिल्क एंड मीट प्रोसेसिंग कैपेसिटी, मिल्क एंड मीट प्रोसेसिंग कैपेसिटी के लिए डेवलप किया गया था। एंड द थर्ड मिशन जो एडिड है राष्ट्रीय गोकुल मिशन है टू एनहेंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द बोवाइन एंड इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन। जो ये मिशन है लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड द डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ जो अदर 3 मिशन है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखे अदर 3 मिशंस है, these 3 missions नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ये आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इधर इन द पेयर्स क्वेश्चन व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन, या किसी पार्टिकुलर मिशन के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए एडुकेमी के साथ। मैं देवेंद्र सैनी इस तरीके के वीडियो लेके आता रहता हूँ। थैंक यू।